कल शाम को मेरे यहाँ लिट्टी चोखा बन रहा था। तो चोखा बनाते समय मुझे ख्याल आया कि यार चोखा में जितनी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, जितनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे टमाटर, आलू, बैंगन है, मिर्च है, ये सारी चीज़ें जो है ये फैमिली सोलेनेसी में इन्वॉल्व होती हैं। ये फैमिली सोलेनेसी के एग्जाम्पल से उदाहरण हैं। तो क्यों ना हम सोलेनेसी फैमिली को चोखा फैमिली कहें। क्या ऐसा कहा जा सकता है? ये आपकी मर्जी है, आप इसे चोखा फैमिली भी कह सकते हैं। तो आपको पता चल चुका होगा कि आज हम फैमिली सोलेनेसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में जानेंगे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड फ्लोरल जो डायग्राम होता है, इस सब के बारे में जानेंगे। पूरा चैप्टर जो है सोलेनेसी फैमिली का कवर करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके सिस्टमैटिक पोजीशन से। तो फर्स्ट हम बात करेंगे बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया जो है इसका सिस्टमैटिक पोजीशन, और हचिंसन के द्वारा दिया गया सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। बेंथम एंड हुकर ने फैमिली सोलेनेसी के लिए जो इसके लिए क्लासिफिकेशन किया है, उसमें डिवीज़न एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकोटिलेडनस, सब क्लास गैमोपेटली, सीरीज बाइकार्पेलेट, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स एंड फैमिली सोलेनेसी है। वहीं हचिंसन के द्वारा दिया गया जो क्लासिफिकेशन है उसमें फाइलम एंजियोस्पर्मी है, सब फाइलम डाइकोटिलेडन्स, डिवीज़न हर्बेसी, ऑर्डर सोलेनेल्स एंड फैमिली है सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली में जो मेंबर्स आते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन जब हम इनके फैलाव के बारे में बात करेंगे तो दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एंड देन इंडिया में, अपने भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो वर्ल्ड में अगर बात करें तो विश्व में इसकी सोलेनेसी फैमिली के 90 जनरा हैं, 90 जनरा, और लगभग 2000 स्पीसीज़ हैं जो विश्व में, वर्ल्ड में ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। मुख्यतः ट्रॉपिकल रीजन जो ऊष्म वाली जगह है, और टेम्परेट जहाँ ठंड वाली जगह है अर्थ पे, उन रीजन्स में इसके 90 जनरा एंड 2000 स्पीसीज़ पाए जाते हैं। बट अगर चीफ सेंटर की बात करें, जो मुख्य स्थान है विश्व में जहाँ सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स पाए जाते हैं, तो चीफ सेंटर सेंट्रल और साउथ अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। देन इंडिया में बात करें तो भारत में सोलेनेसी फैमिली की 15 जनरा 88 स्पीसीज़ जो मुख्यतः हिमालय एंड साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं उदाहरण की, जिसके लिए मैंने इस फैमिली को चोखा फैमिली बोला। रीज़न है इसका क्योंकि इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे इन्वॉल्व हैं जो चोखा में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पोटैटो, साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबेरोसम, ब्रिंजल जिसे एग प्लांट भी कहते हैं, सोलेनम मेलोंजेना इसका साइंटिफिक नेम है। देन टोमेटो, लाइकोपर्सिकॉन लाइकोपर्सिकम, चिलीज़ कैप्सिकम एनम है, टोबैको निकोटिएना टेबैकम, धतूरा है, धतूरा स्ट्रामोनियम, रस्पबेरी है, फाइसेलिस परुवियाना। पोटैटो, टोमेटो, चिलीज़ एंड ब्रिंजल्स के बारे में तो मतलब इनको हम इन्वॉल्व करते हैं चोखा बनाते समय, बट टोबैको वगैरह इस्तेमाल नहीं करिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को पढ़ना। वेजिटेटिव कैरेक्टर में हम बात करेंगे कि प्लांट्स की जो बॉडी है उनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, मोस्टली ये एनुअल या पेरेनियल हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स मीन्स होता है शाक, मीन्स नाजुक होंगे, वो ग्रीन प्लांट्स होंगे। एनुअल मीन्स वार्षिक, और पेरेनियल मीन्स होता है वर्ष में कई बार। वहीं अगर बात करें समटाइम्स ये श्रब्स भी देखने को मिलते हैं, झाड़ जैसे कुछ पौधे होते हैं, या स्मॉल ट्रीज छोटे छोटे पेड़ के फॉर्म में हो सकते हैं। एंड रेयरली क्लाइंबर्स, दुर्लभ स्थिति में ही ऐसा देखने को मिलता है कि सोलेनेसी फैमिली में कोई क्लाइंबर वाला प्लांट है जो क्लाइंब करके ऊपर की ओर चढ़ता है। बात करें इसके स्टेम, तने की, तना जो होता है सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स का वो स्मूथ होता है एंड ब्रांच्ड होता है, शाखाएं निकली होती हैं। समटाइम्स कभी कभार सोलेनेसी के मेंबर्स के स्टेम में स्पाइनस स्ट्रक्चर या प्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स कांटेदार संरचना होती है। एक्चुअली स्पाइंस जो होते हैं ये ब्रांचेज ही होते हैं जो मॉडिफाइड हो जाते हैं, मॉडिफाइड ब्रांचेज ही स्पाइंस का फॉर्म लेते हैं, कांटे का रूप ले लेते हैं। वहीं हम बात करें इसमें वैस्कुलर बंडल्स की, तो ये बाई कोलेट्रल होता है। लीव्स की बात करें हम तो लीव्स जो होती हैं ये अल्टरनेट, एक्सटिप्यूलेट, सिंपल, एंटायर, लोब्ड और पिन्नेटिफिड, इन्फ्लोरेसेंस अपोजिट या सब अपोजिट होती हैं। फिर हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर की। इन्फ्लोरेसेंस मीन्स होता है कि जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स में फ्लावर्स साइम्स के फॉर्म में होते हैं,
ये साइमोज जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ साइम्स से आप अर्थ लगा सकते हैं कि फ्लावर्स जो होंगे वो ग्रुप्स में पाए जाते हैं एज लेटरल, एक्सिलरी और टर्मिनल। ये फ्लावर्स लेटरल हो सकते हैं, अगल बगल, एक्सिलरी, एक्सिल मीन्स छोर पे हो सकते हैं, या टर्मिनल एंड वाले पॉइंट पे हो सकते हैं। इन सम स्पीसीज ऑफ सोलेनम द साइम्स अराइजेज फ्रॉम मिडिल ऑफ एन इंटरनोड। सोलेनम की कुछ प्रजातियों में बताया जा रहा है, कुछ जातियों में जो साइम होते हैं ये इंटरनोड के मिडिल से ही अराइज हो जाते हैं। नोड और इंटरनोड दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। नोड जो स्टेम में या ब्रांचेज में गांठ वाले स्ट्रक्चर को हम नोड कहते हैं, और दो गांठों के बीच के स्ट्रक्चर को हम इंटरनोड कहते हैं। तो इंटरनोड के मिडिल से सोलेनम की कुछ स्पीसीज़ में साइम्स जो हैं वो अराइज हो जाते हैं। वहीं धतूरा में बात करें तो फ्लावर्स सॉलिटरी एंड एक्सिलरी होते हैं। सिंगल फ्लावर्स जो होते हैं धतूरा में अराइज होते हैं, और एक्सिलरी होते हैं। एक्सिल मीन्स किनारे वाले हिस्से पे पाए जाते हैं, ओके, दूरस्थ। फ्लावर्स की बात करें इसमें तो फ्लावर्स ई ब्रैक्टिएट होते हैं। ये नीचे जो रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, ये इसके सॉल्ट्स फॉर्म जो है जो यूज़ किए जाते हैं उनको लिखा गया है यहाँ पे। तो फ्लावर्स ई ब्रैक्टिएट हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल होते हैं, पेंटामेरस। पेंटामेरस मीन्स होता है 5 पेटल्स होंगे, ठीक है। ये नीचे जो है K5 जो लिखा गया है ये सेपल्स के लिए है, और C5 मीन्स होता है, कोरोला की बात कर रहा है, कोरोला 5, ओके। पेंटामेरस मीन्स होता है 5 पेटल्स होंगे, क्योंकि हम यहाँ फ्लावर्स की बात कर रहे हैं। एंड हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस का मीन्स होता है ओवरी जो होगी वो सुपीरियर होगी। ये ओवरी सुपीरियर जब होती है तो उसके लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं, ओके। आगे देखेंगे सेपल्स या कैलिक्स की बात करेंगे। फ्लावर में जो कैलिक्स होता है उसे ही सेपल्स कहा जाता है। ये 5 लोब्ड या 5 पार्टाइट होते हैं, मीन्स 5 लोब वाले स्ट्रक्चर होंगे या 5 पार्ट में बटे हुए स्ट्रक्चर होते हैं कैलिक्स। परसिस्टेंट होते हैं, मीन्स दृढ़ होते हैं। ये जो जब फ्रूट बन जाता है उसके फ्रूट के साथ भी ये कैलिक्स लगे हुए होते हैं। मच एक्सटेंडेड इन फ्रूट, कुछ कुछ फलों में ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है इनका। जैसे टोमेटो में, टमाटर में आप देखेंगे तो ग्रीनिश जो कैलिक्स होता है वो टमाटर में कुछ बड़े हिस्से में आपको देखने को मिल जाता है, और वो परसिस्टेंट रहता है, दृढ़ रहता है, उससे टूटता नहीं है जब तक आप उसे मैनुअली आप तोड़े नहीं उसे, ओके। कैलिक्स लोब्स वॉल्वेट होते हैं बड में। कैलिक्स के जो लोब्स होते हैं ये वॉल्वेट फॉर्म स्ट्रक्चर दिखाते हैं। वॉल्वेट क्या होता है तो यहाँ लिखा गया है कैलिक्स मीट बाय देयर एजेस ओनली। वॉल्वेट स्ट्रक्चर कैलिक्स में कहलाता है कि जब कैलिक्स अपने किनारे वाले हिस्से से केवल जुड़े हुए होते हैं तो उसे कहा जाता है वॉल्वेट। ये बड वाले स्ट्रक्चर में वॉल्वेट होते हैं कैलिक्स के लोब्स। देन हम बात करेंगे पेटल्स की। पेटल्स जिन्हें कोरोला भी कहा जाता है, ये पेटल्स गैमोपेटलस होते हैं एंड ट्रम्पेट शेप्ड। गैमोपेटलस मीन्स होता है पेटल्स अटैच्ड होते हैं, तो गैमोपेटलस, ओके। एंड ट्रम्पेट शेप्ड है। ट्रम्पेट शेप मीन्स ये स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है ना, ये ट्रम्पेट शेप कहलाता है। एंड कैम्पेन्युलेट है, कैम्पेन्युलेट ये बेल शेप्ड को कहा जाता है। ये सारे स्ट्रक्चर में जो है कोरोला पाया जा सकता है, ठीक है। ट्रम्पेट शेप्ड, कैम्पेन्युलेट, इनफंडिबुली फॉर्म में पाया जा सकता है। ये फनल लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है इनफंडिबुली फॉर्म, या रोटेट हो सकता है। लिम्स यूजुअली 5 लोब वाले होते हैं, या धतूरा में 10 लोब्ड वाले देखने को मिलते हैं। एंड लोब्स फोल्डेड हो सकते हैं या वॉल्वेट हो सकते हैं। वॉल्वेट हमने ऊपर बात किया था कि जब यहाँ कैलिक्स की बात हुई थी, और यहाँ वॉल्वेट कोरोला हो सकता है कि कोरोला जो होगा वो अपने एजेस से, मीन्स अपने किनारे वाले हिस्से से जुड़ा हुआ होगा केवल। समटाइम्स जाइगोमॉर्फिक फॉर्म जो है वो देखने को मिलता है एंड मे बिकम बाइलिप्ड। बाइलिप्ड स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ कि फ्लावर का एक ही फ्लावर के कोरोला से, फ्लावर के एक कोरोला से 2 लिप्स निकले होंगे। एक देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में रेड मार्क किया गया है और एक राइट साइड में मार्क किया गया है, तो ये 2 लिप जब निकलते हैं तो उसे कहते हैं बाइलिप्ड, ओके। एंड जाइगोमॉर्फिक फॉर्म के लिए ये स्ट्रक्चर है परसेंटेज वाला। देन हम बात करेंगे स्टेमेंस की। स्टेमेंस की जब बात करेंगे, स्टेमेंस जिन्हें एंड्रोसियम भी कह सकते हैं, एंड्रोसियम की संख्या जो एंड्रोसियम में स्टेमेंस की संख्या 5 होती है। ये पॉलीएंड्रोस होते हैं। पॉलीएंड्रोस मीन्स स्टेमेंस फ्री फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से जो स्टेमेंस होते हैं वो अलग होते हैं, तो इन्हें पॉलीएंड्रोस कहा जाता है। ईपीपेटलस होते हैं। ईपीपेटलस मीन्स स्टेमेंस पेटल्स के साथ अटैच्ड होंगे, तो ईपीपेटलस कहा जाता है। एंड अल्टरनेट विद दी कोरोला लोब्स, और ये कोरोला के लोब्स से अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट का मतलब है कि एक बार कोरोला का लोब जहाँ होगा उसके बाद स्टेमेंस होंगे, देन कोरोला का लोब, फिर स्टेमेंस। इस तरह से जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे फ्लोरल डायग्राम, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अल्टरनेट
क्या होता है कोरोला लोब्स के साथ। ओके, इन जाइगोमॉर्फिक फॉर्म, अगर सपोज फ्लावर जाइगोमॉर्फिक फॉर्म वाला है तो केवल 2 या 4 फर्टाइल स्टेमेंस होते हैं उसमें, और बाकी जो स्टेमेंस होते हैं वो स्टेमिनोड्स हो जाते हैं, मीन्स वो स्टेराइल होते हैं, वो फर्टाइल नहीं होते। वहीं एंथर की बात करें, एंथर्स डाइथेकस होते हैं, मीन्स कवरिंग की बात कर रहा है ये, डाई मीन्स 2 हो गया, थेकस मीन्स कवरिंग, 2 कवरिंग होती है। इंट्रॉर्स होते हैं एंड डेहेसिंग बाई लॉन्गिट्यूडनल स्लिट और बाई एपिकल पोर्स। और ये जब एंथर्स जब ये फटते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्लिट से फटते हैं, एक लंबवत क्या होती है दरार जैसी स्ट्रक्चर बनती है, या एपिकल पोर, उसके ऊपर वाले हिस्से में एक पोर होता है एंथर के, वहाँ से ये फटते हैं तो पॉलिन्स जो है वो बिखर जाते हैं। देन हम बात करेंगे पिस्टल की। पिस्टल्स या जिसे गाइनोसियम बोला गया है, यहाँ पिस्टल जो होती है ये बाई कार्पेलरी है, गाइनोसियम बाई कार्पेलरी है। बाई कार्पेलरी का मीन्स होता है, बाई मीन्स 2 और कार्पेल मीन्स होता है पिस्टल्स। यहाँ फ्लावर विद अ गाइनोसियम दैट हैज़ 2 पिस्टल्स या कार्पेल्स, ऐसा फ्लावर जिसके पास जो गाइनोसियम होगा उसमें 2 पिस्टल्स या 2 कार्पेल्स होंगे उसे बाई कार्पेलरी कहा जाता है। एंड सिन कार्पस होते हैं, सिन कार्पस मीन्स कार्पेल्स जो होंगे वो फ्यूज्ड होते हैं, मीन्स यूनाइटेड कार्पेल्स होते हैं। ओके, इट्स ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर होती है, एंड बाईलोक्यूलर होती है। बाईलोक्यूलर मीन्स होता है, बाई मीन्स 2, लोक्यूलर मीन्स चैम्बर, तो 2 चैम्बर वाली ओवरी होती है, ओवरी सुपीरियर है। ओके, इन ईच लोक्यूल मीन्स हर एक चैम्बर में मेनी ओव्यूल्स आर अरेंज्ड ऑन एक्सिल प्लेसेंटेशन, हर एक चैम्बर में कई सारे ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं, और अरेंजमेंट का जो प्रोसेस है या मेथड है वो एक्सिल प्लेसेंटेशन के मेथड से होते हैं। यहाँ एक्सिल प्लेसेंटेशन का डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें जो स्ट्रक्चर्स यहाँ दिखे लाइक 3 चैम्बर्स यहाँ दिखाए गए हैं, और जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है वो सेंटर से बाहर की ओर इनका अरेंजमेंट है। इस तरह के प्लेसेंटेशन को एक्सिल प्लेसेंटेशन कहा जाता है। देन एट द बेस ऑफ ओवरी अ हाइपोगाइनस नेक्टरीफेरोस डिस्क इज प्रेजेंट, ओवरी के बेस पे एक नेक्टरीफेरोस डिस्क पाया जाता है, नेक्टर रखने वाला डिस्क पाया जाता है जो हाइपोगाइनस होता है, मीन्स ओवरी के नीचे होता है। कि सोलेनेसी फैमिली में जो फ्रूट्स होते हैं और उनके सीड्स होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फ्रूट की बात करें तो फ्रूट जो होता है सोलेनेसी में बेरी कहलाता है। ओके, फ्रूट्स जिन्हें बेरी कहा जा रहा है ये कभी कभार कैलिक्स में इंक्लोज्ड होते हैं, ये ब्लैडर लाइक कैलिक्स में इंक्लोज्ड होते हैं, या तो बेरी कैप्सूल शेप में हो सकता है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में, और जब ये फटते हैं तो वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसे धतूरा में एक एग्जांपल के तौर पे लिया गया है। और जब ये डेहिसेस होते हैं, मीन्स इनका स्ट्रक्चर जब ये फ्रूट्स फटते हैं तो सीड्स जो हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, सीड्स जो हैं वो फैल जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं। वहीं सीड्स की बात करें, सीड्स का स्ट्रक्चर, तो सीड्स न्यूमरस होते हैं, अत्यधिक इनकी संख्या होती है, कंप्रेस्ड होते हैं दबे हुए स्ट्रक्चर में, डिस्क्वाइड शेप, कंप्रेस्ड आप स्ट्रक्चर चिलीज के जो सीड्स होते हैं उनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं। डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर होता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में, सब रेनिफॉर्म इंडोस्पर्मिक होता है, मीन्स स्पर्म अंदर की ओर होगा, एंड विद अ कर्व्ड और स्ट्रेट एम्ब्रियो, जिनमें एम्ब्रियो जो होता है वो कर्व्ड होगा, घुमावदार होगा या स्ट्रेट होता है। पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल में हम बात करेंगे कि पॉलिनेशन कैसे होता है सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स में। ओके, सो पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल, पॉलिनेशन 2 प्रकार से हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो सोलेनम ट्यूबेरोसम में सेल्फ पॉलिनेशन होता है जब इसका स्टाइल बैकवर्ड डायरेक्शन में कर्व हो जाता है तो वो दूसरे फ्लावर के एंथर से टच कर जाता है, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। एंड क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स जो होते हैं किसी एक फ्लावर पे बैठते हैं, फिर वही इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठते हैं, एक फ्लावर का से पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे जाके गिर जाए और पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। और डिस्पर्जल ऑफ सीड्स की बात करें, सीड्स कैसे फैलते हैं, तो सीड्स जो हैं ये बर्ड्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, और कभी कभार धतूरा जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है वाटर के थ्रू भी डिस्पर्जल ऑफ सीड देखने को मिलता है। देन हम बात करेंगे फ्लोरल फार्मूला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोलेनम जीनस में जो फ्लोरल फार्मूला दिया गया है वो है EBR, शॉर्टकट है फॉर ईब्रैक्टियड। देखिए यहाँ पे नेमिंग दे दिया गया है, नाम लिख दिया गया है यहाँ पे। देन सेकंड है एक्टिनोमॉर्फिक, ये एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल है। देन बाइसेक्सुअल, कैलिक्स अटैच्ड होता है, 5 नंबर होते हैं इनके। कोरोला भी अटैच्ड होता है, इनकी भी संख्या 5 होती है। एंड्रोसियम की संख्या 5 होती है। कैलिक्स जो है ये अटैच्ड था, कोरोला भी अटैच्ड था। अगर हम बात करें कोरोला और एंड्रोसियम, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। ये जो लाइनिंग ऊपर दिखाई दे रही है ऐसे कर्व लाइक, ये लाइनिंग जो है शो कर रहा है कि यहाँ पे कोरोला
जिसे हम कहते हैं पेटल्स, और एंड्रोसियम, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और इस फॉर्म को हम कहते हैं इपीपेटलस, इसलिए ऊपर लिखा गया है इपीपेटलस होते हैं ये। एंड्रोसियम कैसे होते हैं, तो ये इपीपेटलस होते हैं, मीन्स पेटल्स से जुड़े हुए होते हैं, कोरोला से जुड़े हुए होते हैं। देन बात करेंगे गाइनोसियम की, तो गाइनोसियम में ओवरी जो है वो सुपीरियर दिखाई गई है। जब ये लाइनिंग के ऊपर जी लिखा होता है तो ओवरी सुपीरियर होती है, और लाइनिंग के नीचे जी होता है तो उसे कहते हैं इन्फीरियर ओवरी। तो यहाँ तो लाइनिंग के ऊपर जी है, तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा कि ओवरी सुपीरियर है। गाइनोसियम के साथ यहाँ 2 स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका मीन्स है कि गाइनोसियम विद 2 कार्पेल, इसे बाई कार्पेलरी भी कहते हैं, मीन्स 2 पिस्टल्स के साथ ये पाया जाएगा जो अटैच्ड है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर दिया गया है। ओके, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है साल्पीग्लॉसिस से। साल्पीग्लॉसिस में जो फ्लोरल फार्मूला इन्वॉल्व होता है वो इब्रैक्टिएट, इस फॉर्म को कहा जाता है जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, जो कैलिक्स है वो अटैच्ड है, संख्या 5 है, कोरोला भी अटैच्ड होते हैं 5 नंबर, जो एंड्रोसियम है उसकी संख्या 4 होती है, 4 होती है, और यहाँ भी इपीपेटलस फॉर्म जो है एंड्रोसियम का दिखाया गया है। ओके, एंड गाइनोसियम यहाँ भी जो है सुपीरियर ओवरी को शो कर रहा है, एंड विद बाई कार्पेलरी फॉर्म। ओके, ये तो था फ्लोरल फार्मूला। देन हम देखेंगे यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम को। फ्लोरल डायग्राम जो शो किया गया है यहाँ सोलेनम नाइग्रम का लिया गया है। ओके, सो फ्लोरल डायग्राम में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर की ओर यहाँ पे मदर एक्सिस ऑफ फ्लावर दिखाया गया है, एंड ये बाहर का कवर जो ग्रीन कलर से ड्रॉ किया गया है ये स्ट्रक्चर है कैलिक्स, जिसे हम सेपल्स कहते हैं, इसकी संख्या है 5। आप इसे फ्लोरल फार्मूले से मैच कर सकते हैं, फ्लोरल फार्मूले से अगर मैच करना हो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो कैलिक्स की संख्या है कितनी, 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 कैलिक्स है, अटैच्ड हैं सारे के सारे, ये देखिए अटैच्ड है यहाँ पे, ये सारे के सारे अटैच्ड हैं। देन कोरोला की बात करिए, रेड कलर से जो शो किया गया है कोरोला या पेटल्स, ये भी अटैच्ड होते हैं, यहाँ शो किया गया है 5 नंबर है और ब्रैकेट में है, मीन्स अटैच्ड हैं। एंड कोरोला से जो एंड्रोसियम निकला हुआ है, ये देखिए एंड्रोसियम वाला स्ट्रक्चर यहाँ शो किया गया है, ये जो एंड्रोसियम है ये कोरोला से अटैच्ड है, दैट इज़ द रीज़न कि इसे एपीपेटलस बोला गया है। क्या बोला गया है इसे, एपीपेटलस बोला गया है, क्योंकि एंड्रोसियम यहाँ पे कोरोला से जुड़ा हुआ है स्ट्रक्चर है। ओके, देन लास्ट जो है इस डायग्राम में भी देखेंगे वो है गाइनोसियम। गाइनोसियम का स्ट्रक्चर या जिसे पिस्टल बोला गया है, ये ओवरी सुपीरियर इसमें शो नहीं किया गया है, बट ओवरी इसका क्या है, सुपीरियर होती है और बाई कार्पेलरी होती है, यहाँ पे बाई कार्पेल्स आपको दिख जाएंगे। ओके, सो ये था फ्लोरल डायग्राम ऑफ सोलेनम नाइग्रम। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सोलेनेसी फैमिली के बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे, या अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लें। ओके, सो थैंक यू।